बीज बम अभियान सप्ताह 9 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक होने वाले इस अभियान में अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में संपूर्ण जीवन भर काम किया है और राजनीतिक क्षेत्र में भी मंत्री के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते उनका लंबा अनुभव है। ऐसे हमारे अग्रज डॉक्टर मोहन सिंह रावत गांववासी जी और हमारे द्वारिका प्रसाद छिमवाल जी, जिनके मैं आज दूसरे कार्यक्रम में आदरणीय गांववासी जी की प्रेरणा से हूं और बहुत शानदार काम उनके द्वारा किया जा रहा है, जो हम आज प्रकृति संरक्षण और बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। उसमें इस बीज बम अभियान और बीज बम की जो आपने शुरुआत की है, जो एक अभियान के रूप में लिया है और आप सबके द्वारा उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हमारे डॉक्टर अरविंद दरमुड़ा जी यहाँ पर उपस्थित, US रावत जी, BC हमारे जयराज जी, प्रोफेसर यतीश जी, प्रोफेसर पवार साहब, प्रशांत आर्य जी, डॉक्टर संतोष जी, प्रोफेसर रावत जी और हमारी शिक्षिका, जिन्होंने बड़ा अच्छा और बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत मतलब सामान्य भाषा में जैसे यहाँ से बोला भी, और जो उन्होंने वहाँ काम किया है बच्चों के बीच में, सावित्री उनियाल जी, गोपाल जी, गंगा जी, विकास जी, दिगंबर जी, हमारे नेगी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। किसी का नाम छूट जाएगा तो आप क्या करें? उनसे माफी मांगेंगे। महाभारत हो गया। तो अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। ये सही है, ये सही है। सभी उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर आए हुए महानुभाव और जो लोग हमारे साथ वहाँ जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं आज अरविंद जी? पूरे जिले, पूरे उत्तराखंड, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, पूरे देश भर में 16 राज्य तो हैं इस तरह से। जहाँ आज जलवायु परिवर्तन, वनाग्नि आदि कारणों से जैव विविधता निरंतर प्रभावित हो रही है, ऐसे में खाद्य श्रृंखला भी जो है समाप्ति की ओर जा रही है। हमारे जयराज जी यहाँ बैठे हैं तो अच्छी तरह जानते हैं और जिसके कारण से वन्य जीवों ने जो है खेती व मानव बस्ती की तरफ रुख कर लिया है। बड़ी परेशानी है, कहीं बंदर आ जा रहे हैं, कहीं सुअर आ जा रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम है और आप सब लोगों के कारण से मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मैं लगातार इसकी जब समीक्षा करता हूं तो ये हर जगह, हर फोरम पर बात आती है और ये तभी हो रहा है जब हमारे जो भी जंगली जानवर हैं या वो हैं, उनको वहाँ पर कोई चीज़ मिल नहीं पा रही है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ को रुख कर रहे हैं। ऐसे समय में जब इतना बड़ा हमारे सामने एक चुनौती है, तो बीज बम एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से लाया गया ये अभियान है। इस अभियान से हम लोग जुड़ेंगे तो इससे सस्ता और अच्छा अभियान कोई हो नहीं सकता है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं छिमवाल जी को और उनकी पूरी टीम को, अरविंद जी को, कि लगातार ये लोग काम कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है, क्योंकि सरकार जनता की सरकार होती है और सरकार सारे काम करे ये संभव नहीं है। सरकार देखिए, जब तक उसमें आम जन का सहयोग न हो, लोगों की भागीदारी न हो, लोगों की साझेदारी न हो, तब तक सरकार बहुत काम नहीं कर सकती। मैं ऐसा मानता हूँ। सरकार एक व्यवस्था है, वो एक व्यवस्था को बनाने का काम कर सकती है, एक व्यवस्था को सुझाने का काम कर सकती है, लेकिन जब जन जन का कोई कार्यक्रम बनता है तो वो निश्चित रूप से
वो बड़ा अभियान हो जाता है और वो अपना जो उसका लक्ष्य होता है या जो हमारा ऑप्शन होता है उसको प्राप्त करता है। तो इस दिशा में ये बहुत ही अच्छा काम है। और अभी जैसे कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो मैंने वैसे अनुरोध के रूप में सभी कांवड़ियों से भी कहा कि आप लोग जो है सब लोग एक एक वृक्ष लगाएं अपने अपने स्थानों पर, भगवान शिव को समर्पित करिए। और लगभग इस बार 4 करोड़ की संख्या अनुमानित की गई है इस बार, और 4 करोड़ लोग अगर वृक्ष लगाएंगे तो आप सोचिए कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कहिए या हमको फल और तमाम चीजें जो प्राप्त होंगी, वो अपने आप में उसकी कल्पना से ही देखिए कितनी चीजें हो सकती हैं। और अपने लिए तो हर कोई जीता है धर्मोड़ा जी, धर्मोड़ा जी, हमें दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। और आज हमारे पूर्वज लोग जो हमारे लिए इतने सारे वृक्ष लगा के गए, पौधे रोपित करके गए, उसके फल हम लोग खा रहे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। अभी ऑक्सीजन के बारे में जब हम लोग सिलेंडर खरीद रहे थे ऑक्सीजन का, और वो भी मिल नहीं रहा था, तो अगर हम संपूर्ण जीवन भर एक व्यक्ति जितनी ऑक्सीजन लेता है अगर उसका अनुमान लगाएंगे तो कई करोड़ में होगा। कितने करोड़ में होगा किसी को पता है? बहुत डेटा है। और हमारा राज्य क्या है कि ये इकोलॉजी को संरक्षित करने वाला राज्य है, और हमने यहाँ पर जीईपी लागू किया है। सबसे पहले देश के अंदर पहला राज्य है जहाँ जीईपी लागू किया है। और मैं हर मंचों से कहता हूँ कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का सामंजस्य बनाना है। तो इस दिशा में जो आपके द्वारा काम किया जा रहा है ये बहुत बड़ा काम है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और राज्य सरकार के स्तर पर भी हम पहले से भी इस चीज को देख रहे हैं। जैसे अभी आने वाले वर्षों में हम ये भी अनुरोध करेंगे, जैसे अभी तक हमारे यहाँ पर 35 लाख लगभग 35 लाख लोग रजिस्टर्ड और बिना रजिस्टर्ड वाले 4 धाम यात्रा में आ गए हैं। और अभी 2 माह की यात्रा हुई है, अभी 4 माह और यात्रा चल रही है। तो ये यात्रा का भी रिकॉर्ड टूट गया इस बार। 2019 में 33 लाख लोग आए थे सर्वाधिक अब तक की यात्रा का, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड इसमें भी टूट गए हैं। तो हम देखते हैं, सभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं। जैसे इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो इन सब कार्यक्रमों में सबके सुझाव आते हैं। जैसे अच्छा होता कि सब लोगों को बोलने का और मिलता तो और लोगों के विचार आते, लेकिन समय की थोड़ा सा ऐसा वो रहती है कि उसमें नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमने जो बजट भी इस बार बनाया, उस बजट से पहले भी हमने संवाद किया और बजट में सभी के विचार लिए। उसमें अलग अलग विचार आए हमारी मातृशक्ति को लेकर, नौजवानों को लेकर, फलों के क्षेत्र में, कीवी मिशन को, अनेकों प्रकार की जो योजनाएं उत्तराखंड राज्य में हो सकती हैं। आम जन के जो सुझाव आए, उस सुझावों के आधार पर हमने इस बार का बजट भी अपना तैयार किया है। और कल मैंने यहीं पर, इसी हॉल पर, इसी जगह पर, कल हमने यहाँ खिलाड़ियों के बीच में खिलाड़ियों के साथ भी संवाद किया। मैंने तय किया है कि बीच बीच में ऐसे जो समाज के विभिन्न आयामों में काम करते हैं, विभिन्न जिनकी विशेषताएं हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में है, कोई सामाजिक क्षेत्र में है, जो विशिष्ट महानुभाव हैं या जिनकी विशेषताएं हैं, उनके विचार लेकर कि हम उस दिशा में क्या कर सकते हैं। अभी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने कहा था कि सभी जगह जो है कि हम देहरादून शहर से एक अभियान शुरू करते हैं। वो अभियान हमारा क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, और उस अभियान की नगर निगम के माध्यम से यहाँ शुरुआत हुई है। तो सभी लोगों की सहभागिता सब क्षेत्रों में हो, सबके विचार आए। एक बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला मैंने पिछले कार्यकाल में शुरू की थी, जिसके 5 विचारों की श्रृंखलाएं उसमें आयोजित की थी।
कल खिलाड़ियों की श्रृंखला से कल हमने शुरू किया है। सारे खेल संघों के जितने लोग थे उन सबको मैंने आमंत्रित किया था और ऐसे ही कई हजारों लोग जो है उससे भी जुड़े हुए थे। हमने वहां से भी यहाँ से भी सब जगह से उनके विचार लिए और उनके विचार लेकर हमारा लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो तो उस समय हम सीड बम की तरफ से भी हमारे धर्मोड़ा जी और सेमवाल जी आप लोग भी कोई लक्ष्य ले सकते हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं, अब जिस कार्यक्रम में जा रहा हूं कि 25 साल के जब हम हों तो धूमधाम से 25वां वर्ष हम मनाएंगे, ढोल नगाड़े तो बजेंगे। उसके साथ साथ हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम क्या दे सकते हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण बने। और जो काम आपने शुरू किया है निश्चित रूप से वो जो है हमारे लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस समाज की और प्रदेश की हो सकती है, क्योंकि इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से भी विदेशों में फूल वो डालते हैं, आपको पता है? जी सर, ऐसे बीज डालते हैं। यही देहरादून में डाला सर, पैराग्लाइडर से। हाँ, लेकिन वो प्रशांत जी ने अच्छा कहा कि जो है जब हम फेंकते हैं पहाड़ों में तो वो नीचे आ जाएंगे। वो जैसे ऊपर फेंकेंगे तो आएगा नीचे वो, तो उसको रोपित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसको अभियान को जैसे आपने अपने यहाँ पौड़ी में शुरू किया है, हम यहाँ कोशिश करते हैं कि बात करके सभी से कि सभी जगह इसको एक अभियान के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग जो 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 क्या है? 2025 है हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष, सिल्वर जुबली ईयर। अब सिल्वर जुबली हम कहें कि सिल्वर जुबली मनाएंगे, सिल्वर जुबली मनाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा कि जब हमारा हर विभाग, हर क्षेत्र, हर सामाजिक संस्थान, हर हमारा जो है स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में वो सोचे कि हम एक काम दो काम ऐसा करें कि 2025 में हम बताएं कि हमने रजत जयंती वर्ष के लिए ये काम किया। मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। और हमारा अभी हरेला पर्व भी आ रहा है, उसमें भी पूरे हम लोग पौधा रोपित करते ही हैं। उसी तरह से जो है ये अभियान आपका आगे चलेगा तो एक दिन निश्चित रूप से आप ऐतिहासिक पुरुष हो ही जाओगे। मेरा सौभाग्य है और तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।